तो आपको मूलतः आपको यह ध्यान रखना है कि सबसे पहले अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है और इसका जो अनटचेबिलिटी की अगर व्याख्या देखें तो इसका उल्लेख संविधान में बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक केस में जय सिंह बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अस्पृश्यता शब्द का प्रयोग शाब्दिक या व्याकरणिक प्रयोग से परे है, बल्कि क्या है, इसका प्रयोग या अर्थ जो है ऐतिहासिक है, यानी हिस्टोरिकल है। हिस्टोरिकल है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। अब अनुच्छेद 17 में ही इसको रोकने की बात की गई है, साथ-साथ में आपका दंड का भी प्रावधान इसमें किया गया। तो प्रावधान इसमें संसद को अधिकार दिया गया कि संसद जो है कानून बनाएगी 35 आर्टिकल 35 के तहत। तो संसद ने अस्पृश्यता को रोकने हेतु कानून भी बनाया। कौन सा? अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। इस अधिनियम में 1965 में एक समिति ने संशोधन का प्रस्ताव रखा और 1976 में संशोधन भी किया गया और संशोधन करके इसको सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 नाम दिया गया। तो यह ध्यान रखना। अब सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम की कुछ बातें हैं, आपको ध्यान रखनी है। देखिए, कोई नियम कानून बहुत बड़े होते हैं, लेकिन उनके मूल बातों को आपको ध्यान रखना है। तो इसमें अगर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम की बात करें 1955, ध्यान रखिएगा 1955 का है। और इसमें अगर बात करें तो इसमें क्या-क्या बातें हैं, इसको थोड़ा-सा आपको ऊपरी आपको पता होना चाहिए, मूल बातें पता होनी चाहिए। तो इसमें बात किया गया सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम में कि पूजा स्थल में प्रवेश से रोकना या जो है इसको अगर रोका जाता है तो इसमें दंड का प्रावधान है। क्या-क्या बातें हैं आपको ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद परंपरागत, धार्मिक, दार्शनिक या अन्य आधार पर अस्पृश्यता को न्यायोचित ठहराना। इसका अर्थ वो ये हुआ कि जैसे परंपरा से चली आ रही है कि आपका जो है अनटचेबिलिटी है, ऐसी व्यवस्था है, या कोई धार्मिक आधार दिया जा रहा है या कोई दार्शनिक आधार दिया जा रहा है कि यह जो अनटचेबिलिटी है यानी छुआ-छूत है या अस्पृश्यता है, यह जो है बिल्कुल सही है या न्यायोचित है, तो यह इस पर भी जो है दंड का प्रावधान है इस अधिनियम में। उसके बाद बात है कि अस्पृश्यता के आधार पर जो है शेड्यूल कास्ट के किसी व्यक्ति की अगर बेइज्जती की जाती है तो उसके लिए भी दंड का प्रावधान है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद ध्यान रखिएगा, दुकान, होटल या सार्वजनिक मनोरंजन स्थल में प्रवेश से अगर रोकता है तो उसके लिए भी दंड का प्रावधान है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यही है आपका, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अगर आप छुआ-छूत या अस्पृश्यता को मानते भी हैं, करते हैं या नहीं करते हैं, मानते भी हैं, तो यह दंडनीय अपराध है।